हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 के गणित लेसन 15 प्रायोगिक ज्यामिति। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला नंबर का सवाल है, स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम एक रेखा स्केल की मदद से सीधी खींच लेते हैं। अब बाईं तरफ में रेखा के एक निशान हम लगाते हैं। उसके बाद एक स्केल लेते हैं और स्केल पर हम 6.5 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से नाप लेते हैं। अब उस प्रकार को बिना हिलाए हुए उसके पॉइंट को हम पॉइंट ए पर रखते हैं और वहां से दूसरी तरफ एक निशान पेंसिल से लगाते हैं। उसका नाम रखते हैं बी और इस प्रकार हमारा रेखाखंड ए बी जो कि 6.5 सेंटीमीटर का है वह बनकर तैयार हो जाती है। दूसरा सवाल है, रेखाखंड ए बी की रचना कीजिए तथा उसकी लंबाई को बिना मापे ए बी के लंबाई के बराबर एक दूसरे रेखाखंड की रचना कीजिए। तो हमने यहां एक रेखाखंड लिया। अब उसको प्रकार की सहायता से इस प्रकार नाप लिया। अब एक बड़ी रेखा उसके नीचे हमने खींचा स्केल की सहायता से और एक पॉइंट लगाया बाईं तरफ और हमने जो प्रकार और पेंसिल की मदद से जो नाप लिया था उसी नाप को अब इस प्रकार कंपास अथवा प्रकार का पॉइंट हम उस दिए गए निशान पर रखते हैं और दूसरी तरफ पेंसिल से निशान लगाते हैं। इस प्रकार रेखाखंड ए बी के बराबर हमने दूसरी रेखाखंड की रचना की। तीसरा नंबर का सवाल है, पी बिंदु एल रेखा के बाहर स्थित कोई बिंदु है। इस बिंदु से गुजरती हुई एक लंब रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम एक रेखा एल लेते हैं। अब उसके ऊपर एक बिंदु पी लेते हैं। अब वहां से एक लंब रेखा हमें खींचनी है पी पर से एल पर। तो इसके लिए हम प्रकार की सहायता से इस प्रकार उस रेखा के नीचे एक निशान लगाते हैं। अब यहां से प्रकार को हम उठाते हैं और रेखा पर जो हमने जो यह आर्क बनाया है उस पर अब पॉइंट को रखते हैं दाहिनी तरफ और एक रेखा यहां से खींचते हैं। अब इस प्रकार को उठा करके पॉइंट को दूसरी तरफ रखते हैं और वहां से इस प्रकार एक रेखा खींचते हैं काटते हुए। अब यहां नीचे जो दोनों आर्क की रचना हमने की है उस वहां पर स्केल लगाते हुए ऊपर पॉइंट पी पर मिलाते हैं और एक रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार पी बिंदु से रेखा एल पर एक लंब रेखा की रचना हुई। चौथे नंबर का सवाल है, 4 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा के लंबसम द्विभाजक की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींच लेते हैं। अब एक
कंपास लेते हैं और उसकी मदद से रेखा के एक सिरे पर बाईं तरफ में हम पॉइंट ए पर रखते हुए एक आर्क जो है ऊपर की ओर इस प्रकार से खींचते हैं। उसी प्रकार वहीं पर पॉइंट रखे हुए उस रेखा AB के नीचे में भी एक आर्क इस प्रकार से खींचते हैं। अब कंपास को उठाकर हम पॉइंट B पर रखते हैं और वहां से पेंसिल की मदद से ऊपर की ओर पहले से खींची गई आर्क को काटते हैं और फिर नीचे वाले आर्क को भी वहीं पर पॉइंट रखे हुए B पर से ही प्रकार की मदद से नीचे भी एक आर्क खींचते हैं। अब एक स्केल लेते हैं और ऊपर और नीचे जिस जगह पर आर्क एक दूसरे को काट रहा है वहां पर स्केल को सटाते हुए एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं। इस प्रकार यह 4 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा के लंबसम द्विभाजक की रचना हुई है। पांचवें नंबर का सवाल है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। अब कंपास अथवा प्रकार को हम लेते हैं और इस रेखाखंड पर इस प्रकार से रखते हैं। कंपास का पॉइंट हमने रेखाखंड A के पॉइंट पर रखा है और B पॉइंट पर पेंसिल है और वहां से हम पेंसिल से गोल घुमाते हुए रचना करते हैं और इस प्रकार यह वृत्त बन जाती है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो हमने 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना की। छठा नंबर का सवाल है O को केंद्र मानते हुए किसी बिंदु P से गुजरने वाले कितने वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो माना कि एक रेखा हमने खींचा, उसका बायां जो सिरा है वह पॉइंट O है और दाहिना सिरा जो है वहां पर पॉइंट P है। तो O को केंद्र मानते हुए जब P पॉइंट से हम एक वृत्त खींचेंगे तो सिर्फ एक ही वृत्त खींची जा सकती है। सातवें नंबर का सवाल है 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए तथा उसे समद्विभाजित कीजिए। तो यहां हम स्केल की मदद से 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। अब उसे हमें समद्विभाजित करना है। तो A पॉइंट पर हम कंपास को अथवा प्रकार को हम इस प्रकार से रखते हैं और पेंसिल से ऊपर की ओर एक आर्क खींचते हैं। फिर उसी पॉइंट A पर से ही रेखाखंड AB के नीचे भी एक आर्क हम खींचते हैं। अब उस प्रकार को उठाकर पॉइंट B पर रखते हैं और वहां पर से पेंसिल से रेखाखंड के ऊपर वाले आर्क को इस प्रकार से काटते हैं। वहीं पर पॉइंट B पर ही प्रकार को रखे हुए हम अब रेखाखंड AB के नीचे वाले आर्क को इस प्रकार से काटते हैं। तो ऊपर और नीचे जो हमने आर्क को काटा है वहां पर अब स्केल को लगाते हुए ऊपर और नीचे वाले दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। इस प्रकार 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड के समद्विभाजक की रचना हुई। अगला सवाल है 8वें नंबर का चांद की सहायता से 95 डिग्री का कोण बनाइए। तो हमने सबसे पहले एक रेखा लिया। अब उस पर हम चांद इस प्रकार से रखते हैं। रेखाखंड पर चांद को रखते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह जो बीच वाली पॉइंट है, ये जो रेखा है, इसको पॉइंट A पर ठीक ऊपर रखेंगे और यहां पर से हम देखेंगे 95 डिग्री।
तो जैसा कि यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 के बीच में है 95। हमने इसे दाहिनी तरफ से इसलिए देखा है क्योंकि यह रेखा दाहिनी तरफ है। अगर यह रेखा बाईं ओर रहता तो हम इस तरफ से देखते। तो फिलहाल हमारा जो पॉइंट है 95 वह 90 और 100 के बीच में आया, तो हम वहां पर पॉइंट लगा देते हैं। एक यहाँ पर 95 आता है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद, निशान लगाने के बाद इस चांद को हटा देते हैं और पॉइंट ए और उस बिंदु पर स्केल को इस प्रकार रखते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं। अब स्केल हटाते हैं और हमारा 95 डिग्री का कोण तैयार है। आठवें नंबर का सवाल है, चांद की सहायता से 145 डिग्री का कोण बनाइए। तो हम यहां एक सीधी रेखा खींचते हैं और उस पर चांद रखते हैं। तो चांद उसी प्रकार से रखेंगे जिस प्रकार हमने पिछले सवाल में रखा था। और यहां से हम देखते हैं कहां पर 145 डिग्री आता है। तो यहां 140 और 150 के बीच 145 डिग्री पड़ेगा। हम वहां पर निशान लगाते हैं और निशान लगाने के बाद चांद वहां से हटा देते हैं और स्केल रखते हुए यह बिंदु और पॉइंट ए को मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा 145 डिग्री का कोण तैयार है चांद की सहायता से। अगला सवाल है 9वें नंबर का, प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। सीधी रेखा खींचने के बाद अब हम एक कंपास लेते हैं और कंपास का पॉइंट जो है हम रेखाखंड के ए पॉइंट पर रखते हैं और पेंसिल की सहायता से एक आर्क इस प्रकार से खींचते हैं। आर्क खींचने के बाद अब इस कंपास को यहाँ से उठा करके कंपास के पॉइंट को हम यहाँ पर इस पॉइंट पर रखते हैं और यहाँ से पहले से खींचे गए इस आर्क को अब पेंसिल की सहायता से एक निशान लगाते हैं। यह जो निशान हमारा लगा है ये इस पॉइंट को और ए पॉइंट को मिलाते हुए स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा हम खींच देते हैं और इस प्रकार हमारा 60 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो जाता है। अगला सवाल है, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम सबसे पहले यह एक रेखाखंड खींचते हैं। उसके बाद ए पॉइंट पर हम कंपास रखते हुए इस प्रकार एक आर्क की रचना करते हैं। अब कंपास को उठा करके अथवा प्रकार को उठा करके उसके पॉइंट को यहां पर हम रखते हैं। उसके बाद यहाँ हमने एक निशान लगाया पेंसिल से और अब कंपास का पॉइंट उठा करके इस पॉइंट पर रखते हैं और यहाँ से इस आर्क पर एक निशान लगाते हैं, थोड़ी बड़ी करते हैं उसे। अब पुनः कंपास को उठा करके इसके पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे इस पॉइंट पर और यहाँ पर से इस आर्क पर हम उसे काटेंगे, निशान लगाएंगे और इस प्रकार यह निशान तैयार हुआ। अब हम स्केल की मदद से रेखाखंड के पॉइंट ए को और इस पॉइंट को मिला करके एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस प्रकार हमारा 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार है।
अगला सवाल है कि प्रकार की सहायता से कोण के समद्विभाजन द्वारा 45 डिग्री का कोण की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, जैसा कि हमने सवाल नंबर 9 में बनाया है 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से। अब 90 डिग्री के कोण को हम प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहां जो यह निशान है, इस पॉइंट पर कंपास को हम रखते हुए एक सिरा पॉइंट जो है कंपास का हमने यहां पर रखा और दूसरा सिरा जो है उसको हमने यहां पर रखा और नाप लिया कि इस आर्क की दूरी कितनी है। अब कंपास को हम वहां से उठाते हुए इस पॉइंट पर रखते हैं और यहां से पेंसिल की मदद से एक आर्क इस प्रकार से हम खींचते हैं। पुनः इस कंपास के पॉइंट को उठाते हुए हम यहां रखते हैं और यहां से यह जो अभी आर्क हमने खींचा था उसको यहां से निशान लगाते हैं इस प्रकार। ये दोनों आर्क जो एक दूसरे को यहां पर काटे हैं उसे हम स्केल की मदद से अब पॉइंट ए से मिलाएंगे और इस प्रकार 90 डिग्री का कोण का समद्विभाजन हो गया और 45 डिग्री के कोण का निर्माण हो गया। यह जो है 45 डिग्री का कोण बना, इधर 45 और इधर 45। तो इस प्रकार 45 डिग्री का कोण समद्विभाजन के द्वारा बनाया गया। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।